हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। गाइज, क्वेश्चन बनाने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से 2 से 3 बार रीड कर लें। इससे क्या होंगे कि जो क्वेश्चन आपको ना भी बनने वाले हैं वो समझ में आ जाएंगे, और समझ में आ जाएंगे तो 100% आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो गाइज, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 12। इज का मतलब मैथ में होता है इक्वल। इफ द न्यू नंबर्स फॉर्म, जो नया नंबर बनते हैं, बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। जो न्यू नंबर बन के आते हैं वो ओरिजिनल नंबर से आपको क्या हो जाते हैं, आपको 54 बड़ा हो जाते हैं। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होंगे? चेक योर आंसर। जो आप आंसर ला रहे हैं उससे चेक करके बताएं कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। तो गाइस, सबसे पहले सम का मतलब होता है ऐड करना। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर होता क्या है? तो 2 डिजिट नंबर जो होता है 10 से लेकर के आपको 99 तक लाई करता है। अगर एक भी इसमें ऐड करते हैं तो आपको 3 डिजिट का नंबर हो जाता है, जो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन जाता है। अगर इसमें एक भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको 9 हो जाता है, जो 1 डिजिट का ग्रेटर नंबर हो जाता है। तो 2 डिजिट का जो नंबर होंगे, 2 डिजिट का नंबर जो होंगे, आपको 10 से आपको 99 तक लाइक कर रहे होंगे। ओके, तो हम सॉल्यूशन की ओर आते हैं। सबसे पहले अब इसको में क्या देख रहे होंगे, यूनि डिजिट या 10 डिजिट ऐसे दिख रहे होंगे। यहाँ पे यूनि डिजिट और 10 डिजिट। तो ऐसा मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट हम कुछ मान लेते हैं। यूनिट डिजिट हम मान लेते हैं कि वाई रहा होगा। तो मान लीजिए लेट यूनिट डिजिट यूनिट वाई मान लीजिए। ओके, और इसी तरीका से आप 10 डिजिट 10 आप एक्स मान लीजिए। तो जो मेरे नंबर बन के आएंगे, नंबर बन के आएंगे, अब देखिए यहाँ पे नंबर बनाएंगे तो क्या होगा मेरे पास 10। देखिए 10 डिजिट क्या माने हैं एक्स, और यूनिट डिजिट क्या माने हैं वाई। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चे नंबर बन के आ गए। ओके, इतना चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बोलता है कि आप दोनों नंबर को द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। अगर दो नंबर को हम ऐड कर देते हैं तो मेरे पास 12 आ जाता है। तो इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को ऐड करते हैं, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को ऐड करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लें। ओके, अब देखिए आगे आप पढ़ने का प्रयास करिए। इफ द न्यू नंबर्स फॉर्म बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर। अब इस नंबर को रिवर्स करिए। क्या करिए? इस नंबर को रिवर्स करिए, और रिवर्स करने के बाद इस नंबर को आप रिवर्स करिए तो क्या होगा, 10x है तो 10y कर दीजिए, 10y। और यहाँ पे यूनिट डिजिट के जगह y था तो यहाँ पे आप x कर दीजिए। तो ये जो है रिवर्सिंग नंबर बन गया। सॉरी, यहाँ पे आप x कर दीजिए। ये मेरे पास क्या बन गया, रिवर्सिंग नंबर बन गया। तो ही बोला कि द रिवर्सिंग डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर इज। जो ये रिवर्सिंग नंबर जो मेरे पास आया है ना, ये बड़ा है किससे, जो ओरिजिनल नंबर है उससे। कितना? तो 54। तो अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन आ जाइए, जो बोल रहा है कि 10y प्लस एक्स। ठीक, आप ग्रेटर की बात करें तो सब्ट्रैक्ट, जैसे आपका एज मेरे एज से 10 साल बड़ा है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई कितना, आपको 54, 54 ऐसे कर दिए। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको सॉल्यूशन आप अपने तरीके से करें। 10y प्लस एक्स। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का टोटल साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस में और ए भी माइनस में y हो जाएगा 54। अब देखिए 10y में से एक y जाएगा, 9y हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 10x में से x जाएगा, कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। इक्वल में कितना, 44। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों में 9 9 है तो 9 को आप कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स हो जाएगा बराबर में 54। ये सामने से आप कैंसिल कर दें तो 6 बार में कट जाएंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन क्या मान लें, सेकंड मान लें। इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से समझने का प्रयास करें कि अब यहाँ पे इक्वेशन सेकंड
और यहाँ पे इक्वेशन जो फर्स्ट आया था इसको ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। और देखिए इक्वेशन फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है आपको 12। यहाँ पे देखिए सामने सामने लिखिए, x की जगह सामने लिखिए तो x क्या है माइनस में है, ओके। और प्लस में y है, y लिखिए। इक्वल में कितना है 6 है, 6 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए एक माइनस और एक प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और y कितने हो जाएंगे 2y हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 और 18। अब यहाँ पे सामने से कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9। तो y बराबर कितने हो जाएंगे गाइज 9 हो जाएंगे। इस तरीका से यहाँ से हम अब इसके हेल्प से y के हेल्प से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, किसको y को, तो x निकल जाएगा। तो चलिए हम पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x नहीं y ना इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट में करिए या सेकंड में करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आंसर तो नहीं आएंगे। तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो y का वैल्यू कितना आया है 9 बराबर में 12। तो अब देखिए वो जाएगा 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 9। तो x बराबर कितने मेरे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिए, y का वैल्यू निकाल लिए। इतना चीज़ें समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि आप हमें क्या बताएं कि ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होंगे, तो देखिए तो ओरिजिनल नंबर यही ना है 10x प्लस वाई। तो इसको मैं आप क्या कर दें पुट कर दें, यहाँ पे लिखें 10x प्लस वाई। अब देखिए इफ नंबर्स, एक क्या मेरे पास निकल के आ रहा है, नंबर निकल के आ रहा है, ये नंबर मेरे पास यही निकल के आ रहा है। तो 10x का वैल्यू कितना है 3, तो 10 इंटू 3 प्लस y का वैल्यू कितना है 9। तो ये मल्टीपल करिएगा कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो आंसर जो आ जाएंगे 39 हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे पास ये आंसर नहीं लाना है, बोला गया है कि आप सॉल्यूशन को चेक भी करें। देखिए बोला है, आप क्वेश्चन को रीड करें, बोला है कि चेक योर सॉल्यूशन। जो आप सॉल्यूशन लाए हैं मीन्स x का वैल्यू लाए हैं, y का वैल्यू लाए हैं, x का वैल्यू लाए हैं, उसको हेल्प से आप सॉल्यूशन को चेक करें कि आप सही लाए हैं या गलत लाए हैं। तो आप कहाँ से चेक करिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है इसमें x y का वैल्यू पुट कर दें, आपको चेक हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे आप लिख दें चेक, यहाँ पे लिख दें चेक। क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे 10y प्लस x माइनस 10x प्लस वाई इक्वल टू 54। अब देखिए 10y का वैल्यू कितना है 9 प्लस x का वैल्यू कितना है 3 माइनस 10x का वैल्यू कितना है 3 प्लस y का वैल्यू कितना है 9, ब्रैकेट बंद करिए 54। अब यहाँ पे 90 हो जाएगा प्लस 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 प्लस 9, 54 में चल रहा है। यहाँ पे कितना होगा 93 और यहाँ पे 39 ऐड के सेपरेट कर दें, यहाँ पे 54। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इधर भी 54 और इधर भी 54। तो हम चेक किए तो क्या हो गया, LHS जो है LHS क्या हो गया RHS का इक्वल हो गया। तो हम चेक कर लिए, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। तो गाइस एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिकॉल करना चाहेंगे, एक बार अच्छा से देख लीजिए। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप रीड करने का प्रयास करें। सम बोला है कितने 2 डिजिट नंबर को, तो हमने क्या किया है 2 डिजिट नंबर को सम किया है, x प्लस वाई को सम किया है। बोला है कि इज का मतलब आपको होता है इक्वल, हमने 12 दे दिया। बोला इफ द न्यू नंबर्स फॉर्म, जो नया नंबर बनता है वो क्या हो जाता है, रिवर्सिंग द डिजिट इज द ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर से आपको कितना हो जाता है, आपको 54 ग्रेटर हो जाता है। तो हम मेरे पास नंबर जो बन के आया था ए, और इसको रिवर्स किए तो नंबर ए आया, और दोनों को क्या किया कि ए जो नंबर से ए नंबर क्या है 54 ग्रेटर है। तो इसको सॉल्यूशन किए तो मेरे पास क्या आ गया y माइनस 6 आ गया। इसको सेकंड इक्वेशन माने,
अभी फर्स्ट इक्वेशन था, दोनों को मिला करके और x और y का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अब हमें क्या करना था कि नंबर हमें ज्ञात करना था, तो नंबर हम यहाँ से ज्ञात कर लिए, तो नंबर मेरे पास ही आया। अब बोल रहा था कि चेक करो, तो चेक करो, तो चेक हम कर लिया। देख लीजिए यहाँ पे चेक करने बोला है सॉल्यूशन को, तो हम चेक भी कर लिए, तो चेक हो गया। तो गाइज की ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आप क्वेश्चन बनाने से पहले खुद से 2 से 3 बार रीड कर लें। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। द डिजिट इन द 10 पैलेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या होता है, अभी जस्ट बताएं। 10x प्लस वाई जो होता है आपको 2 डिजिट नंबर होता है, 2 डिजिट का नंबर होता है, 2 डिजिट का नंबर होता है। इतना चीजें समझ में आ रहा है। 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इज द यूनिट पैलेस। यानी आपको जो बोला कि जो दहाई अंक की जो संख्या है ना, इकाई अंक की संख्या से तिगुना है। तो सपोज इट कि हम यूनिट डिजिट मान लिए कि x रहा होगा। लेट कर लीजिए यूनिट डिजिट इज x मान लिए, ठीक। और अब बोला कि जो यूनिट डिजिट है, देखिए यूनिट डिजिट जो है उसको से क्या रहा होगा, तिगुना रहा होगा। क्या, 10 पैलेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट पैलेस। यूनिट पैलेस से यानी जो दहाई अंक की जो संख्या रहा होगा वो आपको तिगुना रहा होगा। तो 10 डिजिट क्या होगा, 10 डिजिट नंबर क्या रहा होगा, यानी x इंटू आप 3, 3 गुना है तो 3x कर लीजिए। अब बताइए कि मेरे पास नंबर क्या बना होगा। ये चीज समझने का प्रयास करिए कि नंबर मेरे पास क्या बना होगा। तो नंबर क्या होता है, 10x प्लस वाई ना, तो 10x प्लस वाई। अब बताइए 10 यानी दहाई अंक कितना है, 3x, ओके। और इकाई अंक मेरे पास कितना है, x। तो मेरे पास जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ओरिजिनल नंबर यहाँ पे लिखिए। ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या बने, ज़्यादा लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, जितना आप समझने पर फोकस करिएगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो कितना हो जाएगा आपको, 30x प्लस x क्या हो जाएगा, 31x। ये आपको क्या बन के आ गया, मेरे पास ओरिजिनल नंबर आ गया, ठीक। अब देखिए आगे क्वेश्चन को पढ़िए। इफ द डिजिट आर रिवर्स, जब डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है, द न्यू नंबर विल बी द 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जब न्यू नंबर जो आता है इस नंबर से आपको 36 क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस नंबर को क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए। किसको, इसको। अब इसको रिवर्स करिएगा तो क्या बन जाएगा, रिवर्स करिएगा तो क्या बनेगा, देखिए 10। अब रिवर्स का मतलब ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ आएगा, तो x और प्लस 3x हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस 3x कितना हो जाएगा आपको 13x हो जाएगा। यही ना हुआ। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। अब देखिए, इफ द डिजिट आर द रिवर्स, जब डिजिट को हम रिवर्स किए, द न्यू नंबर विल बी द 36 लेस। न्यू नंबर जो आया, तो न्यू नंबर यही ना आया है, न्यू नंबर जो है आपको यही आया है। तो न्यू नंबर जो आया है आपको 36 लेस है देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मेरा पास क्या है, ए है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे बोले हैं वैसे हम कर दिए। ओरिजिनल नंबर से आपको जो न्यू नंबर आया है वो कम है, कितना आपको 36। तो यहाँ पे लिख दीजिए 36। यहाँ पे घटाइए तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 1 x और 36। इतना समझ में आ रहा है, 36। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। अब बताइए कि यूनिट डिजिट हम क्या माने थे, 2 ही माने थे। तो यूनिट डिजिट मेरे पास क्या आ गया, यूनिट मेरे पास 2 आ गया। और 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट नंबर क्या आ गया, तो 3x, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा 2 यानी 6 आएगा। तो ये मेरे पास 2 नंबर निकल के आ गए। अब देखिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, पढ़िए कि आपको 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होंगे, तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है, देखिए
ओरिजिनल नंबर जो मेरे पास है ये है ना, ओरिजिनल नंबर तो ये है मेरे पास, यही है। तो ओरिजिनल नंबर देख लीजिए, ओरिजिनल नंबर देखिए, यहाँ से हम फाइंड करने का प्रयास किए थे ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पे समझिए थोड़ा सा ओरिजिनल नंबर क्या होते हैं। अब देखिए 10x, तो 10x तो ओरिजिनल नंबर यही था मेरे पास, ओरिजिनल नंबर 10x। और यहाँ पे y की जगह हम क्या लिए हैं, x ही लिए हैं, तो यहाँ पे x। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 10 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना लाए हैं हम, देखिए 2 लाए हैं, और प्लस, अब देखिए फिर आप 2 ही पुट करिए तो कितना हो जाएगा, सॉरी 10 प्लस जो नंबर लाए हैं 6 लाए हैं, तो 10 प्लस नंबर यहाँ पे क्या करिए 6 पुट कर दिए 6, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या लाए हैं 2, तो यहाँ पे मल्टीपल करिएगा कितना हो जाएगा 60 और प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा 62 मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन में बोला है कि द डिजिट इन द 10 पैलेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10x प्लस y होता है, इधर 3 टाइम्स डेट इन द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से आपको जो है 10 डिजिट का जो नंबर है आपको क्या है तिगुना है, तो यूनिट प्लस हम मान लिए कि x है, तो 10 डिजिट नंबर क्या होगा 3x होगा। इफ द डिजिट आर द रिवर्स डेट इज द नंबर विल बी द 36 लेस है, तो हम मेरे पास नंबर इस तरीका से हम अभी बताएं कि ये रीअरेंज किए, इसको रिवर्स किए तो मेरे पास नंबर ऐसे आया, और फिर पहले से जो मेरे पास नंबर चल रहे थे इसको सॉल्यूशन किए तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स का वैल्यू 2 आ गया, और फिर यूनिट डिजिट अब 10 डिजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दिए एक्स का वैल्यू तो 6 आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास अब जो ओरिजिनल नंबर था इसको मैं हम पुट किए तो मेरे पास क्या आया 10 इंटू 6 प्लस 2, यानी आपको 62 आ गया। अब देखिए चेक भी करने बोला है, तो चेक आप कहाँ से करिएगा, चेक यहाँ से करिएगा कि हम सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आपको 31 एक्स माइनस 13x बराबर में 36, तो 31x, एक्स का वैल्यू कितना लाए हम, देखो यूनिट डिजिट यानी एक्स का वैल्यू लाए हैं 2 माइनस 13 इंटू 2 बराबर 36। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, सिंपल से चीज़ है, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 12 में से 6 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो क्या आ गया 36 बराबर 36, तो क्या हो गया LHS बराबर में RHS क्या हो गया, वेरीफाई कर गया। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छा से समझ में आया होगा। तो गाइस चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 को हम सॉल्यूशन देखते हैं। आप खुद से 1 से 2 बार क्वेश्चन को जरूर रीड करें। तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर आते हैं। बोला है कि द डोमिनेटर्स, डोमिनेटर क्या होता है, देखिए एक रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर ऊपर वाले को नोमिनेटर बोला जाता है और नीचे वाले को डोमिनेटर बोला जाता है। ओके, द डोमिनेटर्स ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स द नोमिनेटर बाई 7, यानी जो आपको पास बोल रहा है कि डोमिनेटर है और नोमिनेटर है, आपको जो डोमिनेटर है वो 7 क्या है, अधिक है किससे, नोमिनेटर से। तो द डोमिनेटर्स ऑफ ए रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर, डोमिनेटर क्या है, बड़ा है, इसलिए पॉजिटिव का साइन लगा दें। देन इट्स द नोमिनेटर्स बाई 7, कितना 7 अधिक है। तो सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट हमने माना, लेट द आप नोमिनेटर मान लीजिए कितना है, नोमिनेटर भी x मान लीजिए, तो डिनोमिनेटर कितना है, आप 7 ज़्यादा है तो इसलिए डोमिनेटर को क्या मान लेंगे, आप x प्लस 7 मान लेंगे। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक रेशनल नंबर निकल के आ गया, रेशनल नंबर निकल के मेरे पास आ गया। क्या रेशनल नंबर क्या होता है, आपको p बटा q के रूप में होता है, तो नोमिनेटर ऊपर है और डोमिनेटर क्या है, ऐसे है, इस तरीका से हम लिखते हैं। आगे पढ़े, इफ द नोमिनेटर्स इज इंक्रीज बाई 17, नोमिनेटर में क्या किया गया, 17 को इंक्रीज कर दिया गया, एंड डिनोमिनेटर में डोमिनेटर डिक्रीज कर दिया गया। देखिए डोमिनेटर को क्या कर दिया, 6 से डिक्रीज कर दिया गया, द न्यू नंबर बिकम्स, बिकम्स का मतलब मैथ में होता है इक्वल टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होंगे ये चीज बोला है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे बोला है वैसे कर दीजिए।
अब x यानी नोमिनेटर्स बट्टा में डिनोमिनेटर्स कर दिए। अब बोला है यहाँ पे जो बोला है उसको कर दे, इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीजेज बाई 17। अब इसको मैं 17 को आप इंक्रीज कर दें, 17 को इंक्रीज कर दिए, ठीक। एंड द डिनोमिनेटर्स डिक्रीजेज बाई 6, और डिनोमिनेटर में 6 को आप डिक्रीज कर दें। द न्यू नंबर्स बिकम्स इज 2, तो न्यू नंबर क्या बन जाता है, 2 बन जाता है, यानी बिकम्स का मतलब होता है मैथ में इक्वल्स। इतना समझ में आपको आना चाहिए। अब देखिए पहले थोड़ा सा सोल्व कर लें, इसको बाद क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। तो ऊपर तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जस्ट के तस उतार दिए। देखिए 7 में से 6 जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस 1 लिख देंगे। ओके, यहाँ पे 2 बट्टा में 1, ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो क्या होगा, यानी 1 को इसमें मल्टीपल करेंगे तो x प्लस 17 ही हो जाएगा, और इधर इस तरीका से मल्टीपल करेंगे 2 और x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 17। यहाँ पे 2x ऐसे करना है, 2x प्लस 2। अब देखिए आपको नंबर 2 टाइप का होता है वेरिएबल और कांस्टेंट, तो वेरिएबल को इधर लाइए, x माइनस 2x इक्वल टू 2, और इधर से प्लस है तो माइनस आएगा तो 17 हो जाएगा। अब इस तरीका से आप कर लीजिए, यहाँ पर माइनस 2x में से x जगह गया तो माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, माइनस का 15 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। क्या बोला है, द न्यू नंबर बिकम्स टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या रहा होगा, ये चीज़ आप बताएं। तो ओरिजिनल नंबर, अब देखिए नोमिनेटर मेरे पास x माने थे, तो नोमिनेटर मेरे पास क्या आ गया, आपको 15 आ गया। डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर मेरे पास कितना आ गया, x प्लस 7 था, x प्लस 7, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया है 15 और प्लस 7, तो कितना हम लिख देंगे आपको 22। ओके, तो ये बोला है कि आप ओरिजिनल नंबर ज्ञात करें, रेशनल नंबर मेरे पास क्या होगा, रेशनल नंबर मेरे पास क्या होगा। तो रेशनल नंबर क्या होगा, देखिए नोमिनेटर बट्टा में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना 15 और डिनोमिनेटर कितना 22। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या था, 13 था। तो 13 को आप अच्छे से घर पर 2 से 3 बार रीड करें, सॉल्यूशन को अच्छा से देखें, 100% आपको समझ में आएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ए फ्रैक्शंस ट्वाइस द नोमिनेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर्स if 3 is added to the numerator and the denominator find the new fractions। क्या होंगे, each का मतलब होता है मैथ में इक्वल, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शंस। तो ये देख लीजिए ओरिजिनल फ्रैक्शन जो होता है, ओरिजिनल फ्रैक्शन हम मान लेते हैं कि x बट्टा वाई रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट वन वेरिएबल में अगर एक्स वाई वो एक्स करते हैं तो कट के 1 ही आ जाता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि नोमिनेटर रहा होगा और इसको हम मान लें कि ये डिनोमिनेटर रहा होगा। ओके, इतना समझ में आना चाहिए। अब आज ये सीधा सीधी क्वेश्चन पे बात करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लीजिए और क्वेश्चन पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन ए फ्रैक्शंस मीन्स इसका बात कर रहा है, ट्वाइस द नोमिनेटर्स इज 2, ट्वाइस द नोमिनेटर इज 2, यानी आपको नोमिनेटर में 2 से मल्टीपल कर देना है। ईच का मतलब होता है मैथ में इक्वल, तो ईच का मतलब हम दिए इक्वल। मोर देन द डिनोमिनेटर्स, मोर का मतलब होता है आपको ज़्यादा ऐड करना। डिनोमिनेटर कितना है, वाई है, हम वाई लिख दिए। अब इतना को पहले हम सोल्व कर लेते हैं, x यानी 2x बराबर में 2 प्लस वाई, वाई इधर लाइए चाहे इधर ही छोड़ दीजिए, 2x माइनस में 2 बराबर में y। तो जो मेरा पास y का जो वैल्यू आया क्या आया, 2x माइनस 2। इसको आप इक्वेशन क्या करिए, फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब आगे चलिए, अगेन चलते हैं। देखिए बोला इफ 3 इज एडेड टू द नोमिनेटर मीन्स अंश में एंड द डिनोमिनेटर्स, यानी 3 आपको नोमिनेटर में ऊपर में भी ऐड करना है और आपको नीचे में भी ऐड करना है। तो मेरे पास फ्रैक्शन कितना है, तो मेरे पास जो फ्रैक्शंस है x बट्टा वाई है, x बट्टा वाई है। 3 आपको नोमिनेटर में ऐड करना है और 3 आपको डिनोमिनेटर में भी ऐड करने हैं।
दोनों में आपको थ्री थ्री क्या करने हैं, ऐड करने हैं। इफ थ्री इज एडेड टू द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, द न्यू फ्रैक्शंस, जो न्यू फ्रैक्शन बन के आया है, ईच का मतलब होता है मैथ में इक्वल, कितना हो गया आपको, 2/3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं और मेरा जो वैल्यू आने जा रहा है एक्स वाई में आने जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, जो हम यहाँ पे वाई का जो वैल्यू निकाले हैं इसमें हम पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पुट वाई इन हेयर्स, चाहे डायरेक्ट आप यहाँ पे इसे पुट कर सकते हैं, x + 3, y का वैल्यू आप पुट करिए, इतना बराबर y का वैल्यू आप पुट करिए, कितना, 2x - 2, और ये प्लस बराबर में क्या चल रहा है, 2/3। इतना चीज़ समझ में आ रहा है। अब देखिए x + 3 और यहाँ पे 2x, और 3x में से 3 में से 2 जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में 2/3। इतना समझ में आ रहा है। और इसको ऊपर से ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीपल अगर करने आता है तो कर लीजिए, x + 3 में कितना से क्रॉस करेंगे, 3 से करेंगे। ओके, और यहाँ पे 2x + 1 में कितना से करेंगे, आपको 2 से करेंगे। इस तरीके से ऐसे मल्टीपल करिएगा तो 3x प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीपल करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4x + 2 हो जाएगा। अब 3x इधर आएगा, x 4x हो जाएगा, 2 और इधर आ जाएगा 9, माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब घटाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि x बराबर हम क्या लाए, 7 लाए। तो यहाँ से अब y का वैल्यू निकाल लीजिए, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो पुट x इन इक्वेशन क्या, फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y = 2x - 2। ठीक, तो अब देखिए y बराबर क्या लिखेंगे, 2, x का वैल्यू कितना लाए हैं, 7 - 2, तो y बराबर कितना लिख देंगे, y बराबर जो है 14 - 2, कितना हो जाएगा आपको, 12। तो y का जो वैल्यू मेरे पास आ गया, y का जो वैल्यू मेरे पास आ गया, 12 आ गया। इतना चीज़ समझ में आ रहा है। यही बोला कि मेरे पास जो फ्रैक्शंस होंगे, ओरिजिनल फ्रैक्शंस क्या होगा, तो ओरिजिनल फ्रैक्शंस जो होंगे, और देखिए यहाँ पे लिख दीजिए फ्रैक्शंस, ओरिजिनल फ्रैक्शन, और आप अच्छे से कॉपी में लिखिएगा, हम तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनाने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ओरिजिनल फ्रैक्शंस क्या है, मेरे पास x/y है ना, x/y है ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब बताइए x का वैल्यू कितना लाए हैं, 7 लाए हैं, तो यहाँ पे लिख दिए 7, y कितना लाए हैं, 12, तो लिख देंगे 12। तो आंसर जो आएगा 7/12 आएगा। तो आई होप कि क्वेश्चंस ये समझ में अच्छा से आया होगा। तो आप अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपको एग्जाम टाइम अच्छा से काम दे। तो ये सॉल्यूशन को एक बार अच्छा से देखिएगा, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने का प्रयास करिएगा, 100% समझ में आएंगे। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है, हमें क्वेश्चन रीड करने से पहले आप 2 बार 3 बार क्वेश्चन बुक से जरूर रीड कर लें। द लेंथ ऑफ आ रिटेंगल्स एक्सिस्ट मैंने होता है घटाना, इट ब्रेस्ट बाई 7 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम एक रिटेंगल्स हम ड्रॉ करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि कभी भी रिटेंगल्स में लेंथ जो होता है ग्रेटर होता है, लेंथ क्या होता है, ग्रेटर होता है ब्रेथ से। ओके, तो यही चीज इसको मैं बोला है, द लेंथ ऑफ द रिटेंगल एक्सिस्ट इट द ब्रेथ बाई 7 सेंटीमीटर। जितना हम मान लें कि मेरे पास लेंथ है यानी ब्रेथ है, उसे 7 सेंटीमीटर क्या है, एक अधिक है। यही चीज हुआ ना। तो यहाँ पे जो बोला है, इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, फिर अगेन बोला है एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय से 3 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द न्यू रिटेंगल इज द सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल। अच्छा, 2 रिटेंगल की बात कर रहा है, एक न्यू रिटेंगल की बात कर रहा है और एक आपको ओरिजिनल रिटेंगल की बात कर रहा है। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रिटेंगल। तो ओरिजिनल रिटेंगल का आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल रिटेंगल ही देख लेते हैं। हम यहाँ जो बनाए हैं ओरिजिनल रिटेंगल है, ओरिजिनल रिटेंगल, ओरिजिनल रिटेंगल। तो ओरिजिनल रिटेंगल में हम ब्रेथ को क्या माने, ब्रेथ
लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखना है, इस तरीका से लिख देना है, ब्रेथ को x और लेंथ क्या हो जाएगा 7 ज़्यादा है तो x+7 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, ओरिजिनल रेक्टेंगल का आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ निकल के आ गया। इस तरीका से बोला है कि न्यू रेक्टेंगल्स, तो न्यू रेक्टेंगल लिखिए, न्यू रेक्टेंगल्स। अब न्यू रेक्टेंगल में यहाँ पे फिर से रेक्टेंगल बनाते हैं। अब बोला कि ये तो ऑलरेडी चल रहा था, ये भी ऑलरेडी चल रहा है, समझने का प्रयास करेगा। इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, यानी लेंथ में 4 सेंटीमीटर आपको डिक्रीज कर दिया गया, 4 सेंटीमीटर, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ को क्या कर दिया गया 3 सेंटीमीटर आपको इस तरीका से इंक्रीज कर दिया गया। तो न्यू रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ आपको x+7 - 4 क्या लिख सकते हैं, x+3 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या है आपको ब्रेथ, ऐसा नहीं कि पूरा ब्रेथ लिखना है, एल लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा x+3। तो देखिए ये ओरिजिनल रेक्टेंगल हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, न्यू रेक्टेंगल्स हो गया। अब बोला इज द सेम, अब यहाँ पे बोला है कि द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, यानी न्यू रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, रेक्टेंगल इज द सेम एज द एरिया आर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, यानी आपको न्यू रेक्टेंगल जो है और आपको जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है वो दोनों का एरिया सेम है। तो यहाँ पे आप ऐसे करते हैं कि एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल फिगर बना देते हैं, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल आप लिख भी सकते हैं, एरिया भी बना सकते हैं, इसको में किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L×B ना, यहाँ पर L×B और यहाँ पर भी L×B। तो न्यू रेक्टेंगल में एरिया देख लीजिए, न्यू रेक्टेंगल है ना, तो न्यू रेक्टेंगल का एरिया ए है, तो L×B यानी x+3 और ब्रेथ भी x+3 है। ओके, इतना समझ में आना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है उस चीज को किए हैं तो हुआ है, तो रियल में ऐसा होता नहीं है। एल और बी दोनों सेम रेक्टेंगल में हो ही नहीं सकता है, ऐसा हुआ तो रेक्टेंगल वो कहलाएगा ही नहीं। अब देखिए ओरिजिनल में देखिए एल बी क्या है, तो x है और इंटू x+7 है, इतना समझ में आ रहा है। अब मल्टीपल कर लीजिए, इसको मल्टीपल करिएगा तो क्या होगा, x ऐसे कर दीजिए, x+3 और +3 और x+3 इस तरीका से, ऐसे हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे मल्टीपल कर दीजिए तो x² + 7x, और यहाँ पे करिए क्या हो जाएगा, तो x² + 3x + 3x+9 इक्वल टू x² + 7x। देखिए दोनों साइड x² है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है, डिफरेंट साइन रहता तो कैंसिल नहीं होता। अब देखिए 3x और 3x 6x + 9 और यहाँ पे 7x है। अब 7x इधर आएगा 6x और -7x। ओके, यहाँ पे क्या चला जाएगा, -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -7x में से 6 से गया तो -x बराबर है -9, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको x = 9 हो जाएगा। इतना चीज़ समझ में आया। अब देखिए यही चीज़ आपको से बोला गया है कि ये हमें बताइए, ये जो आप देख रहे हैं ना ओरिजिनल, तो ओरिजिनल रेक्टेंगल किसको है, ओरिजिनल रेक्टेंगल क्या है, यही ना है मेरे पास ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ ऑफ ब्रेथ देखिए ये है, यहाँ से हम बना देते हैं, आपको समझ में आया। लेंथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, देखिए लेंथ क्या है x है ना, तो x बराबर मेरे पास क्या है 9 है ना, तो 9 हो गया। ओके सॉरी, लेंथ ना है, लेंथ x+7 है तो x+7 कर लें, x+7 तो x बराबर कितना लाए हैं हम 9 और +7 तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बताइए ब्रेथ कितना हो जाएगा मेरे पास, ब्रेथ ऑफ
न्यू रेक्टेंगल, न्यू रेक्टेंगल नहीं, ओरिजिनल रेक्टेंगल, ओरिजिनल तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ब्रेथ कितना है, एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कितना आया है, एक्स का वैल्यू कितना आया है, 9 आया है, तो 9 हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ भी नहीं करना, आप अच्छे से देखिए, हम आपको कुछ बताए ज़्यादा नहीं है, बस आपको समझाने का प्रयास किए हैं। आप एक अच्छे नोट बनाइए, 100% आपको समझ में आएगा। कुछ भी नहीं बोला था। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स एक सिस्टम ने आपको कम करना होता है या घटाना होता है। ब्रेथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमेशा कम होता है आपको लेंथ से, इसलिए यहाँ पे इंडिकेट ऐसे किए। इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, लेंथ को 4 सेंटीमीटर डिक्रीज किया गया है एंड ब्रेथ को आपको 3 सेंटीमीटर इंक्रीज किया गया है, तो ये न्यू बन गया है और ये ओरिजिनल बन गया है। बोला कि ओरिजिनल और आपको न्यू जो है दोनों का एरिया सेम है, इसलिए यहाँ पे सेम है, इसलिए इक्वल का साइन दिए। अब देखिए जो मेरे पास न्यू है, तो न्यू का आपको लेंथ इतना है और ब्रेथ इतना है, ऐसा होता नहीं है, हमने ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया है तो आया है। और आपको ओरिजिनल का कितना है, आपको ये है। इस तरीका से हम सॉल्यूशन किए, सॉल्यूशन करते जाइएगा तो क्या आ जाएगा, आपको एक्स का वैल्यू आपको 9 आ जाएगा। और इस तरीका से ओरिजिनल जो आपको रेक्टेंगल्स में लेंथ निकालेगा और ब्रेथ निकालेगा, तो जो आपको लेंथ आएंगे ये आ जाएगा, क्योंकि आप ये स्क्वायर करिएगा, क्या करिएगा, स्क्वायर करिएगा, ओके। और ब्रेथ जो है मेरे पास आपको एक्स है, तो एक्स का जो वैल्यू आया है वही आ जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन अगर समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।